Hello बच्चों, let's read the question. The question says that why is it necessary to test for the acid radicals first with dilute H2SO4 then with concentrated H2SO4. तो यहाँ पर बोला गया है कि क्यों ये ज़रूरी होता है एसिड रेडिकल के टेस्ट में कि हम सबसे पहले उसको डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराएं, देन इसके बाद हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ उसकी रिएक्शन करवाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं? एसिड रेडिकल्स आर द नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ द एसिड. हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, वी कैन गेट एसिड रेडिकल्स. तो हमें क्या मिल सकता है? वहाँ पर एसिड रेडिकल मिल जाएगा. तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपका डाइल्यूट H2SO4 की बात की गई है और कंसनट्रेटेड H2SO4 की बात की गई है. तो इन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट, तो क्वांटिटेटिव टेस्ट में क्या होता है? जो डाइल्यूट HCl होता है, डाइल्यूट HCl इज वीकर एसिड. डाइल्यूट HCl आपका वीकर एसिड होता है एंड जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, concentrated H2SO4 is a strong acid. यहाँ पर ये आपका क्वालिटेटिव है. तो क्वालिटेटिव टेस्ट में डाइल्यूट HCl आपका क्या है? वीकर एसिड है और हमारा ये कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये क्या करेगा? सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर, it react with all the acids, सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट H2SO4. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आयंस होते हैं आपके, आयंस लाइक यानी कि ग्रुप 1 के जो आयन है SO3 2 माइनस, S2 माइनस, NO2 माइनस और CH3 COO माइनस, ये क्या करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों के ही साथ. कैन रिएक्ट विथ बोथ डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4. नाउ अगर हम बात करें आयंस लाइक Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड NO3 माइनस, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ. कैन ओनली रिएक्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4. तो ये सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं. तो अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का यहाँ पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो जो दोनों टाइप के एनायन है वो रिएक्ट कर जाएंगे. तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एसिड रेडिकल का टेस्ट करते टाइम सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ नाउ if concentrated H2SO4 is used first, then the anions of both type will react. Then the anions of both type will react. Hence it is desired. Hence it is desired to test the
acid radical first with dilute H2SO4, first with dilute H2SO4, फिर इसके बाद हम concentrated से reaction करवाते हैं. So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.